भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में अपने ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रहे हैं, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशन देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़ों में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है तो मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना है, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं, अकेले रहते हैं बिल्कुल आइसोलेटेड। थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़ेगी तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़ेगी तो चले जाते हैं। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी वैसे? भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, टूरिस्ट नहीं ले सकते, आप वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, मैंने सब पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं, वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूं कर देंगे, हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े। फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना कॉमन है भाई। हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाते हैं। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, दिमागी संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया बना टाइम स्क्वायर सही में। मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर। तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक ही पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। सही बात भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके, या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में एक कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो किया। भाई आप में मैंने एक वो देखी है, आपको बड़ा थ्रिल आता है कि किसी भी जैसे डेंजरस जगह है, मार काट वाली जगह है, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर करते हो। डेंजरस सिटी, मोस्ट डेंजरस सिटी, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे तो, और आप होते अकेले हो। अकेले, हाँ। तो भाई डर भाई डर तो देखो लगता है, सबको लगता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, डर सबको लगता है। पर मेरा हमेशा से यूं रहा है कि ना कॉमन जगह नहीं जाना, कन्वेंशनल जगह पे नहीं जाना जिधर हर आदमी जा रहा है। जैसे इंडियंस यूजुअली थाईलैंड चले गए, यूरोप चले गए, मेरा यूं था कि मैं स्टार्ट ही अलग करूंगा, ऐसी जगह जाऊंगा जिधर कोई जाता ही ना हो। तो तब से ही मैंने अपना ये यूएसपी बना लिया भाई, जो खतरनाक जगह है, जो अनकन्वेंशनल जगह है, वॉर जोन्स है,
या जिधर और लोग जाने से डरते हैं मुझे उधर जाना पसंद है, और उधर जाके मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जैसे सीरिया चला गया मैं, सीरिया कोई नहीं जाएगा, लोग डरते हैं, लेकिन जब मैं सीरिया आया तो उन्होंने देखा अच्छा कोई टूरिस्ट है इतनी दूर से हमारे देश घूमना है, हमें भी कोई घूमना है, वो इतने खुश हो गए यार। लोग मेरे से पैसे नहीं लेते थे दुकानों पे, बोले नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे जैसी कंट्री में घूमने आए हो। तो वो जो प्यार मिलता है ना लोगों से ऐसी जगह पे जाके, वो भाई अनमैच्ड है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को काफ़ी मजा आता है। भाई इसको थोड़ा ना और एग्जांपल की तरीके से बात करते हैं। रिसेंटली आप एक कंट्री में गए जहाँ पे आपको लोकल लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आपको गाली गलौज करने लगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताओ उस बारे में। आप हेती की बात कर रहे हो ना हेती की शायद? बात कर रहा हूँ हाँ। तो हेती भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना आम लोग जो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं नहीं बताता ज्योग्राफी के बारे में, कंट्रीज के बारे में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हेती एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे हम अमेरिकाज भी बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को अगर हम बीच में से भाग करें तो एक ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ के जो वेस्ट वाला पार्ट है उसकी सबसे गरीब कंट्री है वो, और सबसे खतरनाक कंट्री भी उसे माना जाता है। बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है, राइट्स है। तो मैं सड़क पे चलने लग रहा था, और चलते चलते एक आदमी पीछे से चिल्लाने लग रहा काफ़ी देर से, ब्लैक आदमी था और चिल्ला रहा था, और ऐसे किस्से हो जाते कई बार। तो मैंने सोचा क्यों उड़ता तीर लेना, क्यों फालतू में किसी से पंगे लेने, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, उनका देश है, वहाँ का लोकल आदमी है। मैं चलता गया, वो पीछे से फिर चिल्लाया जा रहा है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि रोड्स काफ़ी गंदी है और साफ़ सुथरा नहीं था इतना। वो चिल्लाया जा रहा है, पर 10-15 मिनट होगी, वो मेरे नज़दीक आ गया। तो मुझे लगा कि अब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो मैं जैसे चलने लग रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लड़के बैठे थे, एक जीप थी, उस जीप पे 2 तगड़े लड़के बैठे थे, लोकल ही थे, वो भी ब्लैक्स वहीं के, हाइती के। तो वो मेरे को दूर से घूरने लग रहा है, पीछे से मेरे राइट साइड में वो आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 लड़के जीप पे मेरे को घूरने लग रहे हैं, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ। तो मैं अब समझ गया कि हो सकता है ये मिले हुए सारे और ये मेरे पे अटैक करे। वो मेरे को घूर रहे हैं, मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब कुछ भी हो सकता है। और वैसे से दिल भी मेरा धक धक, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट दूर से होने लग रहा है। मैं उनके नज़दीक आया, एकदम से उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, वो बोला नाइस मसल्स ब्रो। तो मैं समझ गया वो ये मेरी तारीफ करने के लिए देख रहे थे कि ये तो अपनी साइड है, अगर रोड़ा हो भी गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गया अब दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें ओवरटेक करा, चलते चलते मैंने उन्हें थैंक यू बोला, मर्सी बोला, उधर फ्रेंच बोलते हैं और क्रियोल बोलते हैं। तो पीछे से वो फिर भी शांत नहीं, उसने देख लिया 2 इससे बात कर रहे, फिर भी वो नहीं रुका। मैं चलता गया, फिर मैंने कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। वो पास आया, वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। फिर मैंने सोचा भाई अब तो इसे देखते हैं। मैंने देख लिया ये अकेला है, मुझे ये भी दिख गया इसके पास हथियार नहीं है, साइज में मैं उसके डबल था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा अब तो मैं इसे ले लूंगा लपेटे में। वो पास आया, मैं बोला हाँ क्या सिस्टम है तेरा। मैंने बढ़िया उसे धमकाया इंग्लिश में, मैंने उसे गाली नहीं दी क्योंकि उसने गाली नहीं दी थी। उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो मैंने उसे धमकाया बढ़िया इंग्लिश में। उसके पास गया, जब मैं पास आया तब उसने देखा कि भी ये तो साइज में डबल है मेरे से, दूर से उसे पता नहीं चल रहा था। तो मेरे यहाँ तक आ रहा होगा, वो 5.25 साढ़े 5 फुट का होगा, मैं 6.5 फुट का लगभग। तो वो डर गया एकदम से, वो फिर एकदम बिदक गया, नहीं ये वाई आर यू रिकॉर्डिंग। मैं बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी थोड़ी बना रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चाहे कुछ करूँ, तू प्रेसिडेंट है इस देश का जो मेरे को बताएगा कि इधर रिकॉर्डिंग ना कर, कौन है तू, पुलिस वाला है, तेरा क्या सिस्टम है। तो कर करके बोला नहीं यू नो बेटर देन मी, आई एम सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट टू। वो डर गया और उसे धमका के फिर मैं आ गया। तो भाई ये इंसिडेंट था जो आप बात कर रहे थे। पर भैया अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं गंदगी दिखा रहा हूँ तो अपना देश साफ कर लो भाई। लोग इंडिया के भी तो गंदगी दिखाते है, तो हमारी गलती है, साफ करो इसे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।